हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से अक्सर लोग यूरोप जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें यूरोप का वीज़ा नहीं मिलता। और वो यूरोप इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ पर उनकी फैमिली सफ़र कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर उनको या तो बेरोज़गारी होती है या यहाँ पर जो भी वो जॉब कर रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं उसमें उनकी इतनी आमदनी नहीं होती जिससे वो अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी कर सकें, ख्वाहिशात पूरी कर सकें। और जब उनके बीवी बच्चे या माँ बाप उनसे अपनी ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं, उनसे अपनी ज़रूरियात की बात करते हैं, तो वो बेचारा करना तो चाहता है उनकी ज़रूरियात पूरी, लेकिन उसकी जेब इजाज़त नहीं देती। इसलिए वो बंदा सोचता है, यार मैं यूरोप के किसी ऐसे मुल्क चले जाऊँ, क्योंकि मेहनत तो मैं पाकिस्तान या इंडिया में भी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उतनी मेहनत के बाद मुझे इतने पैसे नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यूरोप में कहीं जाके इतनी मेहनत करता हूँ तो मैं अपने माँ बाप, अपने बीवी, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकता हूँ। ये मकसद होता है ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ख़ासतौर पर यूरोप जाना चाहते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है। दोस्तों, उन लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है। वो ये है कि यूरोप का एक बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरीज़ मिलती हैं। यूरोप के ज़्यादातर मुल्क आपको पता है सारे ही अमीर हैं, लेकिन ये उन अमीर मुल्कों में भी अमीर तरीन मुल्कों में से एक अमीर मुल्क है। और दोस्तों, यहाँ पर इतने ज़्यादा सैलरी मिलती है कि अगर आप यूके से मुकाबला करें तो उससे तकरीबन डबल सैलरी यहाँ पे मिलती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के एक मुल्क फ़िनलैंड की। दोस्तों, फ़िनलैंड जो है वो यूरोप में वाक़ है और उसकी बाउंड्रीज़ है, उसकी नेबर कंट्रीज़ जो हैं वो रशिया है, स्वीडन और नॉर्वे है। इनके पड़ोसी ममालिक ये हैं। और दोस्तों, फ़िनलैंड में इस वक्त शदीद ज़रूरत है वर्कर्स की, क्योंकि वहाँ की जो आबादी है वो 55 लाख है, लेकिन वहाँ पर जो जॉब्स क्रिएट हुई हुई हैं वहाँ पर उनकी आबादी उन जॉब्स को पूरा करने से कासिर है। इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से अपने जो स्किल वर्कर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको कोई हुनर आता है, उनको हायर करें। और ख़ास तौर पे एशिया से अगर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग अगर उन्हें मिल जाते हैं तो वो उनके लिए आइडियल होता है। दोस्तों, फ़िनलैंड के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँगा कि ये मैंने जैसे बताया कि यहाँ जो टॉप 2-3 मुल्क सैलरी देते हैं उनमें ये शामिल है यूरोप में। यहाँ पे माहाना सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 लाख रुपए की मिलती है और इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो 3 लाख रुपए माहाना सैलरी मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये बताऊँगा कि फ़िनलैंड में कौन-कौन सी जॉब आप हासिल कर सकते हैं, कौन-कौन से हुनरमंद अफ़राद की ज़रूरत है और कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहाँ जाके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये एक बात ये कहना चाहूँगा कि आपके पास अभी जो भी पैसा है, चाहे आपके पास 1000 रुपये है, 10,000 रुपये या 1 लाख रुपए है, तो वो आपका बहुत कीमती पैसा है। वो आपने अगर पाकिस्तान या इंडिया में अभी जमा करके रखा है तो वो बड़े आपने मेहनत करके रखा है, तो उसमें अपने पैसे को ज़ाया नहीं करें। अपने पैसों को ऐसे लोगों को ना दें जो आपसे पैसा भी ले लें और आपको आपको ऐसे धोखा दे दें। तो ये बड़ा कीमती पैसा है जो मैंने बताया, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 10 रुपये हो, चाहे 10,000 रुपये हो, जो भी अभी आपके पास है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि फ़िनलैंड में आपने खुद अप्लाई करना है, किसी को कोई पैसे वैसे नहीं देने। बहुत ही आसान प्रोसेस है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। और मैं वो वेबसाइट्स भी आपको बताऊंगा जहाँ जाके आपने अप्लाई करना है, और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दूंगा। और दूसरे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे वीज़े के लिए आपने उन वेबसाइट्स पे जाके कैसे अप्लाई करना है और यहाँ पे ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। तो दोनों चीज़ें बड़ी अहम है। इसके साथ साथ आपको आगे ये पता चलेगी कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप अपने आप को खुद एनालाइज कर सकते हैं, अपने आप को जज कर सकते हैं कि ये जॉब आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप वो जॉब कर सकते हैं तो आप बैठें कंप्यूटर पे, अप्लाई करें और जॉब हासिल करें। उसका तरीका मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, फ़िनलैंड के बारे में बता रहा था कि यहाँ पर बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोगों को, क्योंकि ये मुल्क में बेशुमार से वैकेंसियाँ क्रिएट हुई हुई हैं। तकरीबन 1.5 से 2 लाख वैकेंसियाँ हैं वहाँ पर इस वक्त, लेकिन वहाँ पर उनको एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो बाहर से हायर कर रहे हैं। दोस्तों, थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँ, फ़िनलैंड के जो मैंने बताया कि यूरोप में ये रशिया, नॉर्वे और स्वीडन से इसकी बाउंड्रीज़ मिलती हैं और यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी बोली जाती है और 55 लाख की इसकी आबादी है। यहाँ पे यूरो जो करेंसी है वो चलती है। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर सैलरी की बात की जाए तो यूरोप की जो टॉप 2-3 मुल्क हैं जो अच्छी सैलरी देते हैं, उनमें फ़िनलैंड भी शामिल है। दोस्तों, फ़िनलैंड में मैं आपको अब ये बताऊँगा कि आपको कौन-कौन सी जॉब्स हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊँगा, अगर आप फ़िनलैंड जाते हैं और आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है और वहाँ पे काम करते हैं तो बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं वहाँ पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वहाँ पे बच्चों के एजुकेशन वगैरह का सिस्टम है बहुत ही ज़बरदस्त है और अक्सर जगहों पे वो फ्री है।
दोस्तों, फ़िनलैंड में मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले जो वहाँ पे इस वक़्त जॉब्स की ज़रूरत है, वो है, आम ज़बान में बात करूँ तो इंग्लिश में उसे फार्मिंग कहते हैं, और अगर हम इंडिया पाकिस्तान की ज़बान में बात करें तो खेती-बाड़ी की जॉब्स हैं। खेती-बाड़ी की जॉब में वहाँ बेरीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर ग्रो होती हैं, तो बेरीज़ के वहाँ पे बहुत बागात हैं। तो अगर आपको खेतों में काम करने का वो होता है, आपको अगर आपने प्लांट्स वगैरह पे काम किया है, गार्डनिंग में काम किया है, तो उसकी बहुत जॉब्स हैं इस वक़्त वहाँ पे। वहाँ पे बेरीज़ को तोड़ना होता है, बेरीज़ को वहाँ से जमा करना होता है, बेरीज़ को स्टोर करना होता है, उनके फिर फ्रूट्स की जो स्टोरेज है वहाँ पर जाके वेयर हाउस है, वहाँ पे जाके काम करना होता है, वहाँ पे उसकी पैकिंग करनी होती है। तो इस तरह जो खेती-बाड़ी से मुतल्लिक जो होते हैं फ्रूट्स और बेरीज़, इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, और जिन लोगों को इसका शौक़ है वो वहाँ पे जाके वो अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आगे लिंक में बताऊँगा उन वेबसाइट्स को। और इस तरह के वहाँ पे जाके वो इस पे गार्डनिंग या खेती-बाड़ी में, या जैसे मैंने बताया फ्रूट पिकर्स वगैरह में, ये वाला काम कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो वहाँ पे जॉब्स हैं, वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। हेल्थ केयर से मुराद ये है कि अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप नर्स हैं, अगर आपने हॉस्पिटल में डिस्पेंसरी का काम किया हुआ है, अगर आप वार्ड बॉय का काम करा हुआ है, तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और इनको भी अच्छे पैसे वहाँ पे मिलते हैं। तो अब आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अपनी कैटेगरी में अप्लाई करें, लेकिन अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको डिस्पेंसर हैं, वार्ड बॉय हैं, या आपको हॉस्पिटल में क्लीनिंग वगैरह का काम आता है, और सर्जरी वगैरह होती है, वहाँ पे आपको एज अ अटेंडेंट आपको काम आता है, तो उसकी भी जॉब्स वहाँ पे आपको मिल सकती है। थर्ड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं, वो है वहाँ पे होटलिंग और रेस्टोरेंट में, क्योंकि फ़िनलैंड में बेशुमार टूरिस्ट आते हैं, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, तो वहाँ पे पूरे साल होटलिंग और रेस्टोरेंट्स में बेशुमार जॉब हैं। होटलिंग की जो जॉब्स होती हैं, आपको पता है कि हाउसकीपिंग होती है, रूम सर्विस होती है, रिसेप्शन पे बैठने की जॉब होती है, गार्ड्स की जॉब होती है, वेटर की जॉब होती है, वेट्रेस की जॉब होती है, शेफ़ की जॉब होती है, खाना बनाने के कुक की जॉब होती है। इसके अलावा होटल से एयरपोर्ट तक जो टूरिस्ट आते हैं, उनको ड्राइवर की ज़रूरत होती है, उनको होटल से एयरपोर्ट तक ड्रॉप करना होता है, और एयरपोर्ट से होटल तक लेकर आना होता है। तो ड्राइविंग अगर आपको आती है, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में आप हैं, तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस को इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ कन्वर्ट करा लें, और वो जॉब भी आपको वहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है जहाँ पे बहुत जॉब है, वो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो है, जितने भी कंस्ट्रक्शन से मुतालिक काम होते हैं, यानी कि प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, कि शटरिंग का काम है, इसके अलावा वहाँ पे वो जो कलर करने का काम आता है, आपको दीवारों पे कलर करना आता है, या आपको वॉलपेपर लगाने आते हैं, या आपको जो फैंसी रूफ़ वगैरह बनती हैं, छतों पे डिज़ाइनिंग होती है, वो काम आता है। तो इनकी भी बहुत ज़्यादा वहाँ जॉब्स हैं और डिमांड है, और उसके लिए भी आप इधर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, और भी बहुत सी मल्टीपल जॉब्स हैं वहाँ पे जैसे मैंने बताया, टैक्सी ड्राइवर्स की बहुत जॉब है। इसके अलावा वहाँ डिलीवरी बॉय की बहुत जॉब है। डिलीवरी दो किस्म की होती है, फूड डिलीवरी भी होती है रेस्टोरेंट से वहाँ पे ऑफिसेज और होम में, और दूसरे वहाँ पे और डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह हैं, उनके सामान की डिलीवरी भी होती है। नेक्स्ट जो है, वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर्स जो बहुत हैं, जो मैंने अभी जिक्र किया, उसमें सेल्स पर्सन की जॉब होती हैं, वहाँ पे कैशियर की जॉब होती हैं, वहाँ पे हेल्पर की जॉब होती हैं, वहाँ पे गाइड करने वालों की जॉब होती हैं। तो बेशुमार जॉब्स हैं, जो आपको अपने हिसाब से आप देखें आप कौन सी जॉब कर सकते हैं, और आपको जो तजर्बा हो पाकिस्तान, इंडिया में, तो उसी जॉब को अप्लाई करें। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, अपना पैसा ज़ाया नहीं करें, खुद जाएँ, खुद अप्लाई करें। आपका पैसा बहुत कीमती है, अगर ज़रा आपके पास 2 रुपए भी हैं तो आपके बहुत कीमती हैं, आपने मेहनत से कमाएँ। तो किसी ऐसे वैसे लोगों को देने के बजाय वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करें और ख़ुद अप्लाई करें, मैं दोबारा आपको कहूँगा। और दूसरा, इल्लीगल तरीके से कभी ना जाएँ, हमेशा लीगल तरीके से बाहर जाएँ, कानूनी तरीके से बाहर जाएँ, और किसी के धोखे में नहीं आए कि मैं आपको ऐसे भिजवा दूँगा, ऐसे भिजवा दूँगा। अब आप इंटरनेट का दौर है, डिजिटल दौर है, लैपटॉप या मोबाइल आपके पास होता है, उसमें खुद सर्च करें। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपका कोई दोस्त है, करीबी रिश्तेदार है पढ़ा लिखा, उससे अप्लाई करवा दें। अच्छा, इसके लिए अब सबसे ज़्यादा जो जॉब के वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास होना चाहिए एक यूरोपियन फॉर्मेट का CV, और एक आपके पास कवर लेटर। ये दोनों आपने बनवा के अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव रखने हैं, क्योंकि ये अटैच करके आपको वहाँ भेजने होंगे एम्प्लॉयर को अगर आपका ये CV पसंद आएगा तो वो आपको कांटेक्ट करेगा और जॉब ऑफ़र आपको करेगा फ़ोन के ज़रिए या ईमेल के ज़रिए। अगर आप उसे कबूल करेंगे तो फिर वो आपको वर्क परमिट के लिए वो आपको वहाँ से इजाज़त लेगा, वहाँ उनकी जो गवर्नमेंट है, और फिर वो आपको जॉब ऑफ़र या वर्क परमिट भेजेगा। उसके बाद आपने 2 तरह से अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, या तो आपने खुद की वेबसाइट है, उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक, वहाँ जाके खुद आप अप्लाई करें, या फिर VFS ग्लोबल से पाकिस्तान इंडिया में अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एम्बेसी भी हैं और उसके ज़रिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में भी एम्बेसी हैं, पाकिस्तान में शायद इसका एम्बेसी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद कोई नीदरलैंड जो हॉलैंड का जो एम्बेसी शायद वो एंटरटेन करता है इसको, फिनलैंड का जो वीज़ा प्रोसेस है। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कहीं एम्बेसी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप वो वैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो VFS ग्लोबल के ज़रिए कर दें, या जैसे मैंने बताया इंडिया में जो करीबी एम्बेसी उधर जाएँ, या पाकिस्तान में फिनलैंड का जो एम्बेसी है उसका एंटरटेन करता है, नीदरलैंड है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन उसका एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये। माहाना 9 लाख रुपए आप कमाते हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ में 9 लाख रुपए और 3 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ में कमाते हैं, और अप्लाई करने का कोई एक पैसा भी नहीं है। तो आपने फ्री में अप्लाई करना है। तो मैं आपसे कहूँगा पाकिस्तान, इंडिया और जो बांग्लादेश के लोग हैं कि आप इसको अप्लाई करें और कोशिश करें, अगर आपकी लक अच्छी होती है तो वहाँ से आपको एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र भेज देता है। और बाद होगा तो आपकी लक इतनी अच्छी होती है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको टिकट भी भेज देता है और वहाँ पर आपको रेजिडेंस भी देता है और खाना भी देता है और वीज़ा फ़ीस भी देता है। तो आपको एक तरह से फ्री पड़ जाता है वहाँ जाना। तो ख़ुद अप्लाई करें, कुछ नहीं, घर में बैठने से कुछ नहीं मिलता। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू।